बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 2 में चैप्टर नंबर HCF और LCM जो कि सिर्फ क्लास 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में हमने जैसे एक्सरसाइज नंबर 1 में वर्ड प्रॉब्लम्स किए थे, इस तरह एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अलावा यहाँ पर भी हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। वर्ड प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ़ द टाइम होता क्या है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो प्रॉब्लम अपीयर होता है वो ये कि वर्ड प्रॉब्लम को बच्चे खासतौर पर समझ नहीं पाते। मैं मोस्ट प्रोबेबली बल्कि ट्राई करूँगा कि मैं उन प्रॉब्लम्स को क्लेरिफाई पहले करूँ। नॉट ओनली मैं उर्दू में उनको क्लेरिफाई करूँगा बल्कि मैं फ़िज़िकली भी उनको वज़ाहत करके आपको समझाऊँगा ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ सके। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट क्वेश्चन की जाने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमारे पास पहला वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें कह ये रहा है कि फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ अ रिबन which can be completely cut into the pieces of the length of 45 cm, 75 cm and 85 cm without any left over। जो हमारे पास न्यू वर्ड है वो हमारे पास है रिबन। रिबन आपने मोस्ट ऑफ़ द टाइम देखे होंगे जब हम किसी अपने आप को अपने किसी दोस्त को या किसी करीबी को जब प्रेजेंट्स दे रहे होते हैं या हम कुछ गिफ्ट वगैरह दे रहे होते हैं तो गिफ्ट की हम जो पैकिंग करवाते हैं उस पैकिंग के ऊपर एक थोड़ी सी रबड़ वो शॉपकीपर जो है कि चढ़ाकर हमें पेश कर रहा होता है, जो गिफ्ट के ऊपर थोड़ा चढ़ता है और उसको गिफ्ट के ऊपर बांध देता है। वो क्या होता है? वो रिबन उसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिबन इसके पास है। वो रिबन को क्या करना चाह रहा है कि आप ये एक हिदायत दे रहा है कि फाइंड करें, यानी मालूम करें कि मिनिमम वो कितनी लेंथ होगी। मिनिमम का मतलब है कि कम अज़ कम हमारे पास लेंथ चाहिए। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा भी तो फाइंड कर सकते थे ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा लेंथ मालूम करें जो हमारे पास है। अब ज़्यादा से ज़्यादा और मिनिमम ये जो है एज अ कोड वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज अ कोड वर्ड। ठीक है, जब मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट हो तो हम लोग क्या करते थे, वहीं पे हम वहाँ पे HCF फाइंड कर रहे होते थे। लेकिन अब यहाँ पर मिनिमम या जो है कि स्मॉलर नंबर की बात आए तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे हमने क्या करना है, HCF है। लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नहीं है। जब आपको कॉन्सेप्ट पता चलेगा तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम क्लैरिफाई करना बिल्कुल आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि रिबन 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर लेंथ की जो हमारे पास 3 रिबन है उसके पास, वो क्या करना चाहता है कि वो इस तरह से इन रिबन को कट करना चाहता है कि रिबन का कोई भी पार्ट लेफ़्ट ओवर ना हो, यानी कुछ भी रिबन का हिस्सा बचे नहीं और वो बराबर हिस्सों में कट जाए। लेकिन वो याद रहे कि जो लेंथ हो वो स्मॉलेस्ट लेंथ हो, यानी उससे बड़ा ऐसा नंबर ना हो कि यानी आप ज़्यादा से ज़्यादा भी तो फाइंड कर सकते थे ना, जैसे हम HCF में फाइंड कर रहे होते थे। ठीक है, आपकी मर्ज़ी। आप पहले किसी भी तरीके से LCM फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है कि LCM के 2 बुनियादी तरीके हैं, एक है थ्रू फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है थ्रू डिवीजन मेथड। जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 में किया था उसमें फैक्टराइजेशन मेथड भी पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन बेस था डिवीजन मेथड के। हमने दोनों जो है कि मेथड्स को फॉलो करके क्वेश्चन किया था। अब मोस्टली जो टाइम सेविंग मेथड है वो है डिवीजन मेथड। चूँकि वर्ड प्रॉब्लम में उनको सिर्फ़ और सिर्फ हल करना है तो इसका मकसद ये हुआ कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पे आंसर बताना है। तो आंसर बताने के लिए हम मोस्ट कन्वीनियंट मेथड यानी बिल्कुल फ़हम तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास एज अ डिवीजन मेथड है। अगर आपको भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सीखना है तो आप मैं ऊपर लिंक में शो कर रहा हूँ जो पिछले क्वेश्चन नंबर 1 को वहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए LCM फाइंड किया था, आप वहीं पे एक्सेस कर सकते हैं। सो आप पहले वो वीडियो देख के आएँ, उसके बाद आपके पास हमारे पास आप चल के आएँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, एक है 45 है, उसके बाद हमारे पास है 75 एंड देन हमारे पास 85 है। इन तीनों नंबर का हमने क्या करना है, LCM फाइंड करना है। तो LCM आप फाइंड कर सकते हैं थ्रू डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड LCM इजी है हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे पास 45 है तो हमें पता है कि 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 3 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है 3। हम करेंगे 15 टाइम इस पर, 25 टाइम 75 एंड 85 सेम रहेगा, 3 डिवाइड इसको नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास 3 फिर से 15 को कर रहा है, 5 टाइम 25 को 3 नहीं करेगा। उसके बाद 85 है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास हमें पता चल रहा है कि 5 जो है कि डिवाइड करेगा 5
5 को 1 टाइम, इसको 5 टाइम, इसको अब 70 टाइम डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिर से 5 ऐसे वाले नंबर, सो 1 टाइम ये, 1 टाइम 5 एंड देन 75 एक प्राइम नंबर है। उसके बाद 75 को हम सीधा नीचे 17 से ही डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके एक जगह पे रखेंगे। जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास एज अ एलसीएम होगा, और वो ही हमारे पास वो नंबर होगा जो हमें एज अ आंसर चाहिए होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, आप इसको नीचे से ऐसे रख लें, मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाई 17 इज़ इक्वल टू, ये आप इस तरह से करके रख सकते हैं। अब आप मल्टीप्लाई करके करें, मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई थ्रू द विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर कर रहा हूँ। आप अगर क्लास 5 में पढ़ रहे हैं तो आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस तो बिल्कुल आ रहा होगा, जो हमारे आपके लिए बिल्कुल ईजी होगा। ओके, जब आप इन नंबरों को क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3825 सेंटीमीटर आएगा, जो हमारे पास गिवन आंसर है। ठीक है, 385 सेंटीमीटर वो हमारे पास मिनिमम लेंथ होगा, यानी कम अज़ कम लेंथ। अगर हम इन रिबन्स को कट करें तो रिबन्स का कुछ भी हिस्सा नहीं बचेगा, और हमारे पास डिवाइड वो भी कम्प्लीटली क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 की जानब चलते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 42, 38 एंड 16 विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर। तो इसमें भी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें तो डायरेक्टली बिल्कुल वही डेफिनेशन है जो हमने फर्स्टली एलसीएम का पढ़ा था। एलसीएम में हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम वो स्मॉलेस्ट नंबर है। वो क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो किसी भी नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड का मतलब ये हुआ कि अगर हम उस नंबर को लेकर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, यानी बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो ये बिल्कुल ईजी है इसमें समझाने की, कि कोई बात ही नहीं है। कि कह रहा है कि 48, 38 और 16 को डिवाइड करने वाला वो स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करें। तो हमें पता है कि हमने एलसीएम फाइंड करना होता है, तो थ्रू एलसीएम हम डिवीजन मेथड से कर रहे होते हैं। तो हमारे पास 2 पहले आएगा, 2 हमारे पास 2 to the 4 to the 21 टाइम 48 एंड देन हमारे पास इसमें कई के मकाम पर 8 है, तो इसको 2 डिवाइड करेगा 1 टाइम, इसके हमें 9 टाइम 2 19 द 18 एंड 16 को 8 टाइम 2 डिवाइड करता है। उसके बाद हमारे पास फिर से है 2, सो इसको 2 कितनी मरतबा डिवाइड करेगा, 2 21 को डिवाइड नहीं करता, 19 को भी डिवाइड नहीं करता, लेकिन 2 4 को 8 को 4 टाइम डिवाइड करता है। उसके बाद आता है हमारे पास फिर से 2, क्योंकि 4 मौजूद है, तो 21 टाइम 19 एंड देन हमारे पास है 2, फिर से 2 है मौजूद है, तो 2 फिर से हम लगाएंगे 21 19 एंड 1 टाइम। उसके बाद हमारे पास 3 है, 19 को डिवाइड नहीं करता, लेकिन 21 को 7 टाइम, उसके बाद 19, उसके बाद हमारे पास 7 44 नंबर है। तो 44 नंबर हम पहले लेते हैं, फिर उसके बाद 19 1 यहाँ पे रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर 19 लेंगे। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, जब हम इन नंबर को मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो हमारे पास एलसीएम हमारे पास मिलेगा। जो हमारे पास एलसीएम होगा वो हमारे पास डिज़ायर्ड वैल्यू होगी, या डिज़ायर्ड हमारे पास आंसर होगा जो हमें चाहिए। ओके, नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर जो हासिल हो रहा है वो है 6384, जो हमारे पास डिज़ायर्ड वैल्यू होगी। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इन नंबरों को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द टूर बसेस फॉर द बादशाही मॉस्क लीव द स्टेशन एवरी 25 मिनट्स, for the interior city every 15 minutes and for the zoo every 13 minutes. If 3 buses leave the station simultaneously at 0.5 hours, find out the time when 3 buses will next leave the station alone. Okay, इसमें कह ये रहा है कि एक बस का स्टेशन है, एक बस का स्टेशन मोस्ट प्रोबेबली ये लाहौर में होगा, क्योंकि बादशाही मस्जिद इज सिचुएटेड इन लाहौर। सो फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ। सो ये सेंट्रल जो है कि एक बस स्टेशन है, उसमें 3 बसेस की रूट जा रही है। एक बस जा रहा है ज़ू पे, दूसरी जो बस है वो बादशाही मस्जिद, तीसरी जो बस है वो हमारे पास इंटीरियर सिटी, यानी सिटी के थोड़ी बाहर जानिब या थोड़ी कोई दूसरी जानिब जा रही है। ये है स्टेशन, यहाँ से 3 बसें 3 मुख्तलिफ़ जगहों पे जा रही हैं। लेकिन जो बस इसको मैं ज़ू का नाम दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ एज द इंटीरियर सिटी। ठीक है, और ये जो हमारे पास रूट है, सो
यहाँ वाले रूट जो है हमारे पास बादशाही मॉस्क की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको एम से शो कर रहा हूँ मॉस्क की तरफ। लेकिन जो हमारे पास मॉस्क की तरफ जाने वाली जो बस है वो हर 25 मिनट बाद निकलती है। जो हमारे पास सिटी को जाने वाली है वो हमारे पास हर 15 मिनट्स के बाद निकलती है। जो हमारे पास जू को जाने वाली बस है वो हमारे पास हर 30 मिनट के बाद स्टेशन से तीनों बसें निकलती हैं। तो कह ये रहा है कि यहाँ पर 3 बसें हैं। एक तो बादशाही मस्जिद के लिए हर 25 मिनट बाद निकलती है, दूसरी सिटी के लिए निकलती है हर 15 मिनट बाद, तीसरी जो है हमारे पास हर 25 मिनट के बाद हमारे पास मॉस्क की तरफ निकलती है। ठीक है, तो कह ये रहा है कि अगर वो तीनों बसें 11:05 को एक ही साथ, साइमल्टेनियस का मतलब ये है कि एक साथ निकलना, ठीक है, एक साथ। 11:05 को अगर वो तीनों बसें एक साथ निकलती हैं तो वो कह रहा है कि दोबारा वो टाइम कब आएगा जब ये तीनों फिर से एक साथ निकलेंगे। ठीक है, तो हम ये टोटली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए हम यहाँ से एलसीएम के हमसे पता चलता है कि हमें पता चलता है कि एलसीएम के ज़रिए हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कि जब हमारे पास एक टाइम ड्यूरेशन हो तो उसके बाद आने वाली टाइम ड्यूरेशन का भी हम पता एलसीएम के ज़रिए आसानी से लगा सकते हैं, अगर हमारे पास परफेक्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम गिवन हो। यानी ड्यूरेशन ऑफ द टाइम हमारे पास गिवन है, कितने कितने जो टाइम है वो हमारे पास गिवन है। एक हमारे पास 30 मिनट पे एक 30 है, दूसरा हमारे पास 15 है और हमारे पास 25 है। हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स का जो है कि पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम हमारे पास 2 है, यहाँ पे 15 टाइम एंड 2 15 को डिवाइड नहीं करता, उसके बाद 25 सेम, उसके बाद हमारे पास 3 है, 15 को भी डिवाइड कर रहा है 5 टाइम, फिर से 15 5 टाइम एंड देन 25 सेम। उसके बाद हमारे पास 5 है, 5 हमारे पास 5 1 टाइम एंड 1 टाइम एंड देन 5 इटसेल्फ, उसके बाद हमारे पास 5 आ रहा है। हम पहले इनको जुदा करके रखते हैं, 2 × 3 × 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये टोटली बनते हैं हमारे पास 150। ये हमारे पास अगर 150 है तो हमें 150 मिनट्स, ये हमारे पास एवरेज मिनट्स निकल आती हैं। तो हमें पता है कि एवरेज मिनट्स हमारे पास कितने हैं, 150 मिनट्स हैं हमारे पास। ठीक है, एवरेज मिनट हमारे पास, यहाँ आप इसको डिवाइड बाय 60 करेंगे। डिवाइड बाय 60 आप क्यों करेंगे, क्योंकि हमने एवरेज मिनट्स के हमने अभी आवर्स निकालने हैं, तो आवर्स के लिए हम डिवाइड बाय 60 करते हैं। तो आवर्स के लिए अब हम डिवाइड बाय 60 करेंगे तो हमारे पास 1.5 हमारे पास इसका जो आंसर मिलेगा वो बनेगा 1.5। 1.5 का ये मकसद है कि 1 घंटा और दूसरा आधा उसका, 1 घंटा फुल, दूसरा उसका आधा आवर्स, हाफ ऑफ आवर्स। तो आप हाफ ऑफ आवर इस तरह लिखें, या आप हाफ आवर को अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि 1 घंटे में अगर 60 मिनट होती हैं तो 2 घंटे में हमारे पास 120 मिनट्स होंगी। तो हमारे पास गिवन है 150 मिनट्स। 120 मिनट्स का अगर हम 1 घंटा बराबर करते हैं तो हमारे पास 30 मिनट बच जाते हैं। तो हम यहाँ से 1 आवर्स 30 मिनट्स यानी 1 घंटा 30 मिनट की हमारे पास ड्यूरेशन के बाद बसें जो हैं कि फिर दोबारा मिलेंगी। लेकिन 1 घंटा 30 मिनट्स की ड्यूरेशन हमें नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ ये रहा है कि वो दोबारा किस टाइम मिलेंगी। तो हमें पता है कि टाइम हमारे पास पहले जो हमारे पास बसें निकल रही थी वो हमारे पास थी 11:05 पर वो बसें निकल रही थी एक बस स्टेशन से। हमें पता है कि 1 घंटा और 30 मिनट बाद वो बसें फिर से दोबारा निकलेंगी। तो हम इसका ड्यूरेशन निकालते हैं, 35 मिनट ये बन रहे हैं और एक बन रहा है 12। ठीक है, 11 में से 1 घंटा तो 12, यानी 12:35 वो नेक्स्ट टाइम होगा जब ये तीनों बसें आपस में फिर से दोबारा उसी सेम स्टेशन से, एक सिटी की जानिब, दूसरा जू की जानिब और तीसरा एक मस्जिद की जानिब रवा दवा होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी एंड फहम कॉन्सेप्ट है। आंसर के मुताबिक 135 है, 1:35, लेकिन 1:35 वहाँ पे आंसर करेक्ट नहीं है, या तो फिर उन लोगों में एक प्रिंटिंग मिस्टेक की होगी या उन लोगों ने सही एलसीएम नहीं निकाला होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका है 12:35। ओके, एंड देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। उसमें है बॉक्सेज हैविंग 22 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर हाइट रिस्पेक्टिवली आर टू बी स्टैक्ड next to each other. What is the shortest possible height at which 3 type of the boxes will be at the same height? हमारे पास क्या है कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं। एक बॉक्स हमारे पास है, उसका जो लेंथ है वो है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है जिसका जो हाइट है, लेंथ नहीं हाइट होता है, उसका हाइट है हमारे पास 35। तीसरा है वो तीनों से छोटा है और उसका जो हाइट है वो है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तीनों क्या करना है कि इन तीनों को एक के बाद दीगर रखना है। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि एक के बाद दूसरा, यानी
रिस्पेक्टिवली का ये मतलब नहीं है कि इज़्ज़त के साथ उन्हें रखना है, इसका मतलब है कि 22 को पहले रखना है, 35 को बाद में, उसके बाद 50 सेंटीमीटर को, यानी इस तरह से रखना है, ठीक है। ये रिस्पेक्टिवली का ये मकसद होता है, ठीक है, यानी बिलतरतीब जिसे हम कहते हैं उर्दू में। सो रिस्पेक्टिवली का यही मकसद हुआ। सो 50, 35 एंड 22 सेंटीमीटर को जो है कि आपने बिलतरतीब रखना है। सो ये कह रहा है कि इस तरह कोई शॉर्टेस्ट हमारे पास पॉसिबल हाइट हो कि हम क्या करें कि इनको रीअरेंज करें, यानी इनको हम क्या करें, इसको हम दोबारा से यानी तरतीब दें, यानी दोबारा से इन डब्बों को नेक्स्ट टाइम जब बनाएं तो वो क्या हाइट हो। सो अगर हम इन डब्बों को रखेंगे तो हमारे पास सेम हाइट के जो है हमारे पास, अब देखिए ना, ये 22, 35 एंड 50 में जो है कि डब्बों के जो हाइट है उनमें से डिफरेंट है, इसका छोटा है, ये थोड़ा सा बड़ा, ये इससे बड़ा, ठीक है। तो ये डिफरेंट यानी ज़ाहिर ना हो, यानी तमाम एक डिफरेंस हो। तो हमारे पास पता है कि हमने शॉर्टेस्ट जो हमने फाइंड करना है वो एलसीएम होता है, तो तमाम का आप एलसीएम फाइंड कर लें, 50 है, उसके बाद 35 एंड हमारे पास 22। आप प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सो लीनियर मेथड जो हमारे पास है वो है डिवीजन मेथड, इसलिए हम डिवीजन मेथड को फॉलो कर रहे हैं। 225 द 50, 235 को डिवाइड नहीं करता, 211 द 22, उसके बाद हमारे पास 2 नहीं होता, उसके बाद हमारे पास हम 3 में देखेंगे, 3 तीनों में से किसी को भी डिवाइड नहीं कर रहा, उसके बाद हमारे पास 5 है। सो हम 5 को डिवाइड करेंगे, 5 टाइम 25, उसके बाद 5 7 द 11, 5 11 को डिवाइड नहीं करता, उसके बाद 11 सेम है, उसके बाद फिर से 5 1 टाइम 5 को, बाकी 7 सेम रहेगा, उसके बाद 11। तो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है 11 और 7 में वो है 7। सो स्मॉलेस्ट पहले लेते हैं, तो 1 यहाँ रखेंगे, 7 को यहाँ रखेंगे, 11 को यहाँ, फिर से 11 को हम यहाँ पे ले लेते हैं। जो यहाँ पे जो नंबर हमारे पास है, इन नंबर को हमने मल्टीप्लाई करके रखना है, जो हमारे पास आंसर आए वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ हो। ओके, उसके बाद हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है वो है 3850 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ होगी, जिसके जरिए अगर हम इन तीनों डब्बों को दोबारा बनाएंगे तो ये हमारे पास सेम हाइट के नज़र आ जाएंगे। ओके, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 के एग्जैक्ट रिजेंबल है, सेम क्वेश्चन हैं। सो इसमें कह रहा है कि स्टूडेंट ऑफ द ग्रेड 5th have mathematics test after every 3 days, English test after every 6 days, and science test after every 9 days. If 3 tests were conducted today, find out when will 3 tests will be conducted next on the same day. ठीक है। सो कह रहा है कि इंग्लिश के जो क्लास 5 के जो बच्चे हैं उसमें वो एक टेस्ट वो दे रहे हैं, यानी उनका एक टेस्ट कंडक्ट होता है। सो वो हर 3 दिनों बाद जो है कि मैथ का टेस्ट देते हैं, इंग्लिश का टेस्ट हर 6 दिनों बाद, और साइंस का जो टेस्ट है वो हर 9 दिनों बाद कंडक्ट होता है। तो वो कह रहे हैं कि अगर ये तीनों टेस्ट का आज कंडक्ट किया जाए तो हमारे पास अगला कितना दिनों बाद, यानी वही टेस्ट सेम दिन में कंडक्ट होगा, कितने दिनों बाद या कब जो है कि सेम डे कंडक्ट होगा। तो ये इजी है बिल्कुल, हमें पता, जब हम ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पता हो तो अगला ड्यूरेशन हम इजीली फाइंड कर सकते हैं थ्रू एलसीएम। सो एलसीएम हम फाइंड करेंगे कितने नंबरों का, एक तो हमारे पास 3 है, दूसरा हमारे पास 9 है, और हमारे पास 6 है। सो इन तीनों नंबरों का हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। सो 9 यहाँ पे लिखें, 6 एंड देन हमारे पास 3 है। फर्स्ट हम डिवाइड करेंगे 2 से, क्योंकि 3 हमारे पास एज अ इवन नंबर है, तो 2 डिवाइड करेगा 6 को, 9 सेम है, 2 3 द 6 एंड देन हमारे पास 3, उसके बाद हम 3 लेंगे। सो 3 9 को 3 टाइम, इसको 1 टाइम, इसको 1 टाइम, उसके बाद ये हमारे पास 3 है। सो ये 1 टाइम 1 टाइम एंड 1 टाइम, ठीक है। 2 3 द 6 एंड 6 3 द 18 हमारे पास बनता है। सो ये हमारे पास क्या होगी, 18 होगी। जो हमारे पास आंसर है वो है 18, यानी नेक्स्ट जो हमारे पास सेम डे पे जो टेस्ट होगा वो 18 डेज आफ्टर कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। आफ्टर 18 डेज आफ्टर सेम डेज के बाद ये सेम टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है। ये क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।